नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सर्वेश मिश्रा है। हमारे साथ जुड़े हैं अंकित सर ड्रीम कंप्यूटर के। ये बच्चों को पढ़ाते भी हैं कंप्यूटर रिलेटेड। आज इनकी कंप्यूटर ऑपरेटर में टाइपिंग लगी हुई थी। आज हम इनसे बात करेंगे, इनका क्या अनुभव रहा है। नमस्ते सर। नमस्ते सर, क्या स्थिति था टाइपिंग को लेके, जिस तरह से माहौल ठीक था, मॉडरेट कह सकते हैं फिलहाल ओवरऑल। मॉडरेट? हाँ, बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है, मॉडरेट। AR का जो फॉर्मेट था, AR का, उसका फॉर्मेट क्या यहाँ पे मैच कर रहा है? हाँ, लगभग वैसे ही है। AR के जैसे ही है। फॉन्ट साइज अगर आप जूम करना चाहें तो करिए, हम तो कहेंगे कि आप जूम करके करिए। जूम करके ही करें ना। मैंने 6 टाइम्स जूम किया था। 6 टाइम जूम इंग्लिश किया में था। 6 बार किया था, हिंदी में मैंने 8 बार लगभग किया था। स्क्रॉल कितना बार करना पड़ा था आपको? स्क्रॉल इंग्लिश में 1 बार करना पड़ा, हिंदी में करने की जरूरत ही नहीं है। चाहे जितना जूम कर देंगे आप, स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा मतलब उतना वर्ड, हाँ, इतना वर्ड ही है कि आपको मतलब ज्यादा वर्ड नहीं है ना उसमें, 400 हिंदी में। हाँ, तो इस वजह से स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं तो पड़ेगी। उसमें इतना स्पेस था। हाँ। आप किस लैब में थे? रजत पीजी कॉलेज? हमारा लैब नंबर 1, सिस्टम नंबर 51। 51। तो उसमें तो हमें लग रहा है स्क्रीन भी बड़ी रही होगी। हाँ, 18.5 इंच 19 इंच के आसपास डिस्प्ले है। लेनोवो का डिस्प्ले है, HP के 100 का कीबोर्ड है। अच्छा, एक चीज़ हमको ये बताइए, जैसे जूनियर स्टूडेंट वाले काफ़ी बच्चे हैं हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, और ये ASI कंप्यूटर ऑपरेटर UPPO, इसका क्या दोनों में टाइपिंग क्या अंतर है, बताइए क्या लगता है? टाइपिंग में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर देखा जाए तो। वहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, समय कम है ना। यहाँ पे कुछ ना तो हाईलाइट हो रहा है, समय ज्यादा लग रहा है। वहाँ पे हमारी जो स्पीड 45-50 तक जाती थी, यहाँ पर हम 32-33 में सिमट जा रहे हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, आपने जैसे टाइपिंग किया था, कितना लाइन टाइप कर पाए थे? गिनने के लिए कितना समय मिल रहा था? गिनने के लिए भरपूर समय मिलेगा, आप जितना चाहे उतना गिनिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कोई आप सबमिट करने के बाद कितना समय मिलता था? जैसे वहाँ 1 मिनट ऑटोमेटिक सबमिट होता है, इसमें समय आराम से, जैसे तुमको 10 मिनट सब बीच में मिलता है, तो आप 5-6 मिनट यूज कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। डेमो के लिए नहीं ना बढ़िए, कोई जरूरत नहीं है। अगर वो कहें सबमिट करने के लिए तब भी मत करिए आप। ऐसा कोई उसमें नीचे एग्जिट लिखा रहेगा, आप एग्जिट मत करिए, आराम से गिनिए। मैंने पूरा गिना था, एक लाइन में 200 की स्ट्रोक आ रहे हैं। इंग्लिश में है ना, इंग्लिश में मैंने 35 वर्ड गिने हैं। 15.5 लाइन हमने की थी, टोटल 16 लाइन थी। 16 लाइन थी। हाँ, 15.5 हमारी इसलिए हुई क्योंकि जो बड़े बड़े वर्ड थे ना, उनको मैंने एक एक लेटर डाल के स्किप कर दिया, आगे बढ़ा दिया। हाँ, हम समझ गए कि मतलब उसको एरर तो क्योंकि हाँ, एरर मानेगा वैसे भी, लेकिन हमारा समय तो बच जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी जो सर ने बताया है, मैं कहूँगा कि लोग इस चीज पे ध्यान दीजिए। हाँ, बिल्कुल। कि अगर बड़ा लेटर आ रहा है और पास समय कम है, तो उसको एक एक लेटर भाई, अगर हम उन वर्ड को ना छोड़ते तो हमारी लाइन छूट जाती। है ना। तो लाइन में बहुत सारे वर्ड आगे जाके छोटे छोटे वर्ड रहते हैं, जैसे कि इज, एंड और इस तरह के वर्ड रहते हैं। तो हम उनको टाइप कर ले, क्या मतलब हमको बहुत बड़े बड़े वर्ड टाइप करने। यहाँ वर्ड काउंट हो रहा है, वर्ड, हाँ, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, एक ही वर्ड होना है, तो इस वजह से मैंने कम से कम 10-15 वर्ड तो ऐसे होंगे जो हमने स्किप कर दिए। उसमें ज्यादा लोड नहीं लिया। उसमें हमें एक अक्षर ए कोई आया तो बी, मतलब पहला लेटर जो था वर्ड का, उसको दबा करके हम आगे बढ़ जाते थे। तो ये टेक्निक हम लोग अपना सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। रिस्क है थोड़ा सा, बस यही कि पता चला हर वर्ड अपना स्किप करने लगे, जितना बड़ा है सब छोड़। लास्ट में हमने नहीं स्किप किया, फिर शुरुआत में थोड़ा बहुत किया, लास्ट में फिर हम उस हिसाब से करते गए। लेकिन जब एकदम लास्ट में, जब हमारे 2 मिनट बचा था, तो फिंगर हमारी कांपने लगी, तो हड़बड़ाहट हो रही थी कि कहीं छूट ना जाए। तो उस केस में फिर जब फिर बड़े बड़े वर्ड आ रहे थे, उनको फिर हमने स्किप करना सही समझा। लास्ट में आखिरी वाला वर्ड था, हमने लिखा था सोसाइटी था, लेकिन लास्ट में सोसाइटी के बाद उसमें एक अलग से एक्स्ट्रा एच लग गया, तो बैक स्पेस मारते मारते ही टाइम हमारा ओवर हो गया। इंग्लिश में हमारा समय नहीं बच पाया, लेकिन हिंदी में हमको 2.5 मिनट का समय मिला था। 2.5 मिनट एक्स्ट्रा बचा। हाँ, पूरा समय टाइप करने के बाद 2.5 मिनट बचा था, और मेरे ख्याल से हिंदी में हमारे एक भी गलती नहीं होगी। अच्छा। हाँ, एक वर्ड जो था उसके बीच में एक स्पेस छूट गया था, तो पीछे जाके हमने उसको जो है करेक्ट कर लिया था। बाकी हमको तो नहीं लगता हिंदी में कोई गलती हुई होगी। इंग्लिश में तो हमने किया है गलती, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या लगता है, जैसे हो जाएगा मेरे ख्याल से। लेवल टफ ही है, उसको मैं मान ही रहा हूँ। हाँ, मॉडरेट टू हार्ड समझ सकते हैं। मॉडरेट टू हार्ड मान सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, और हाईलाइट वाली समस्या भी है। स्क्रॉल ज्यादा दिक्कत नहीं है, एक ही बार स्क्रॉल करना पड़ रहा है, उससे ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। उस शब्द आपको याद आया होगा, उस सब टॉपिक इंग्लिश में जजमेंट पे था। जजमेंट, ऑर्डर, जज, है ना, इस तरह से केसेस। नंबर नहीं था उसमें, नंबर इंग्लिश में नहीं था, हिंदी में गया था 1857। हिंदी में टॉपिक था, बता देते हैं आपको। उत्तर प्रदेश के साहित्य का इतिहास से संबंधित था ना। उत्तर प्रदेश में साहित्य, भाषा, दर्शन, और इसके अलावा कला, मतलब किताब से संबंधित, इस तरह से था। अच्छा। मोइनुद्दीन चिश्ती, दरगाह, जो जाके नीचे नुक्ता का चिन्ह लगता है, वो सब खूब थे, भर भर के थे। अच्छा, इसमें देख रहे हैं बच्चे भी कम थे, भीड़ भी उतनी नहीं थी। नहीं, बच्चे बराबर हैं, अटेंडेंस भरपूर है। अटेंडेंस में पूरा लैब भर जा रहा है। हाँ, अटेंडेंस में भरपूर है, पूरा लैब भर जा रहा है। तीन शिफ्ट बनाए हुए हैं, तो शिफ्ट के हिसाब से बच्चे हैं, बच्चे कम नहीं है।
बच्चे बराबर आ रहे हैं, 2-4-5-10% मान के चलो अगर छूटे हो, लेकिन हाँ देखा है मैंने कोई छूटा नहीं था सीट, सारी सीटें भरी हुई थी। सारी सीटें भरी हुई थी। चलिए बस यही बात करनी थी, आपसे बात करके अच्छा लगा। सर का मेंस का नंबर, मेंस का नंबर मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरा पेपर निकलेगा, तो आंसर की मैंने देखा ही नहीं इसको था। बहुत लेके सीरियस थे नहीं? सीरियस नहीं थे, बस ऐसे था, संडे था शायद मुझे लग रहा है, तो एक लाइब्रेरी के हमारे दोस्त थे, बोले चलो साथ में चलते हैं, दे आते हैं। हम कहा चलो दे आते हैं, होगा होगा नहीं कोई बात नहीं, कम से कम एक्सपीरियंस ले लेते हैं। अच्छा, आज की जो टाइमिंग थोड़ा सा आप बताए थे ऑफ कैमरा कि आप छूट जाने वाला था पेपर। बिल्कुल छूट जाने वाला था। मैं निकला था सुबह घर से 5 बजे, 6 बजे की ट्रेन थी, ट्रेन हमको 7 बजे मिली। उसके बाद वो दिखा रहा था कि 4 बाग वो 8 बजे पहुंच जाएगी, लेकिन आते आते वो रास्ते में इतना डिले हो गई कि दिखाने लगा कि 9:15 तक। तो हम कहा तब तो हमारा काम गड़बड़ हो जाएगा। फिर मैंने रास्ते में ही जो है ट्रेन को छोड़ दिया। फिर उसके बाद वहीं से हमने रैपिडो बुक किया। तो रैपिडो वाले का भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, उनकी वजह से आज हम एग्जाम दे पाए हैं। फिर वो हमको लेकर के यहाँ सेंटर पर आए, 2 मिनट पहले जो हमें सेंटर के अंदर एंट्री हमारी हो गई तो थी। इसके लिए आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? जब बच्चों को हाँ एग्जाम हो तो भाई समय से पहले पहुंचे। पहले एक आध मैं कई बार यहाँ पर आ गया, मतलब आज आ गया था ना इतनी बार, तो इस वजह से हमको लगा था कि पहुंच जाएंगे। अगर पहली बार होता तो शायद मैं भी पहले आता, एडवांस है ना। तो इस वजह से अब थोड़ा सा पूरा बहुत ज्यादा था, नहीं तो मैं बाइक से ही यहाँ पे चला था, कोई दिक्कत नहीं थी उतना। मैंने बस भी नहीं किया, ट्रेन में भरोसा था, लेकिन ट्रेन धोखा दे गई आधी दूर तक लाई। फिलहाल उसके लिए ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बाकी सर का पेपर छूटा नहीं है, टाइमिंग मैनेज हो गया। हाँ कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे बहुत समय मिला था, 9:30 बजे अगर एंट्री आप कर लेंगे तो आधे घंटे अंदर समय मिला हमको, जैसे बीच में कहीं वेट वोट करने का झंझट नहीं हुआ, जाए फटाकर दिखाए उसके बाद डायरेक्ट अंदर एंट्री हो गए। हाँ वॉशरूम में हमको जाने को नहीं मिला, पता नहीं देते हैं सिस्टम की नहीं देते हैं। जैसे पहले जूनियर असिस्टेंट में जाते थे ना, तो वॉशरूम के लिए अलग से सुविधा देते थे, जाने के बाद वेटिंग रूम में बैठाते थे, उसके बाद वॉशरूम अपना यूज करके अंदर जा सकते हो। तो फिलहाल आवश्यकता थी, लेकिन हम नहीं गए, डायरेक्ट पहुंच गए थे। उसके बाद हमने वहाँ पे बात करके अच्छा लगा सर, धन्यवाद हम लोगों से बात करने के लिए। और आप लोगों से कहना चाहेंगे, आप लोग भी भाई को सपोर्ट करिए, अभी नया चैनल है, आपके लिए मेहनत करते हैं, रोज डेली आते हैं, पैसा खर्च करके, समय अपना खर्च करके, ठीक है। और इनका भी टाइपिंग है 2nd शिफ्ट में, तो इनकी टाइपिंग है 3rd शिफ्ट में है। चलिए अब इनके सेंटर पे चलते हैं, सिटी मॉडर्न एकेडमी पे, वहाँ पे फिर आपको रिव्यू हम देंगे। बाकी आपके जो सवाल है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। चलिए कट कर दे भैया। ओके।